यूपी के कानपुर से पीएम मोदी का पाकिस्तान पर प्रहार, कहा पाकिस्तान किसी भी धोखे में ना रहे, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। कानपुर में दिखा पीएम मोदी का कानपुरी अंदाज, कहा दुश्मन कहीं भी हो होंक दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ भारत की 3 सूत्रीय नीति स्पष्ट, हर आतंकी हमले का देंगे करारा जवाब। पीएम मोदी की कानपुर को बड़ी सौगात, 47,600 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी कार्यक्रम में सीएम योगी भी बोले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, दुश्मन को उसी की भाषा में मिला जवाब। सीएम योगी बोले कि पूरी दुनिया ने भारत का शौर्य देखा, ऑपरेशन सिंदूर न्याय का संकल्प, देश के दुश्मनों को सबक मिला। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले पीएम मोदी। शुभम द्विवेदी की पत्नी बोली, हमले से प्रधानमंत्री बहुत दुखी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बिहार के काराकाट में पीएम मोदी का बयान, बिहार की धरती से कहा था आतंकियों को मिट्टी में मिला दूंगा। पीएम मोदी बोले कि बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों के ठिकाने खंडर हुए, पाकिस्तान को एक ही झटके में घुटने पर ला दिया। सिंदूर की ताकत क्या होती है पूरी दुनिया ने देखा। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे तरकश का सिर्फ एक तीर है, आतंक का फन फिर उठा तो कुचल दिया जाएगा। काराकाट में मोदी बोले कि दुनिया ने नए भारत की ताकत देखी, आतंक फैलाने वालों का हुआ खात्मा। कल मध्य प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 45 मिनट तक महिलाओं को करेंगे संबोधित। भोपाल में पीएम मोदी के स्वागत सुरक्षा संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगी महिलाएं। कार्यक्रम में 2 लाख महिलाओं के शामिल होने का दावा। नौसेना के जवानों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गोवा में आईएनएस विक्रांत पर जाकर की मुलाकात, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर दी बधाई। आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी, बोले पाक ने इस बार गुस्ताखी की तो ओपनिंग नेवी से होगी, इस बार संभलने का मौका नहीं मिलेगा। राजनाथ सिंह बोले कि आतंक के खिलाफ एक्शन से भारत को कोई रोक नहीं सकता, हम हर तरह का ऑपरेशन चलाने के लिए स्वतंत्र। राजनाथ सिंह बोले कि भारत अब सहता नहीं, जवाब देता है, हाफिज सईद और मसूद को पाकिस्तान सौंपे। सीज फायर को लेकर रक्षा मंत्री बोले कि हमने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं, सिर्फ स्थगित। पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी पीड़ित परिवारों से अमित शाह की मुलाकात, नुकसान की ली जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने निंदनीय हमला किया, निर्दोष लोगों को मारा, पीड़ित परिवारों के हम साथ। अमित शाह ने कहा कि सेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी अड्डे तबाह किए, भारत हर आतंकी हमले का देगा जवाब। गृहमंत्री का बयान, भारत के हमले से बौखलाया पाकिस्तान, रिहायशी इलाके में पुंछ में की गोलीबारी। अमित शाह ने कहा कि हमने पाकिस्तान के 9 हवाई अड्डे तबाह किए, सेना के शौर्य और धैर्य का परिचय दिया। गृहमंत्री ने कहा कि पहलगाम का हमला कायराना था, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की निंदा की। पुंछ के गुरुद्वारे में गृहमंत्री अमित शाह ने टेका मथा, पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचा था। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू के केजी और पुंछ सेक्टर का दौरा किया, हालातों के लिए समीक्षा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, संबित पात्रा बोले भारत की सेना पर सवाल उठा रही है कांग्रेस, सेना ने जो किया उससे सबूत गैंग के लोग खुश नहीं। संबित पात्रा बोले कि कांग्रेस ने सेना का मनोबल तोड़ा, राहुल गांधी और जयराम रमेश ने जवानों का अपमान किया। राहुल गांधी को लेकर पात्रा बोले कि राहुल पूछ रहे हैं कि हमारे कितने जहाज गिरे, लेकिन ये नहीं पूछ रहे कि कितने आतंकी मारे गए। सर्वदलीय डेलीगेशन को लेकर पात्रा बोले कि सांसदों का डेलीगेशन विदेश में कहीं घूमने नहीं गया, पूरी मजबूती के साथ डेलीगेशन भारत का पक्ष रख रहा है। पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों के लिए कोलंबिया ने जताया था शोक। शशि थरूर ने उसी देश में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बताया, कहा अगर कोई गलत फहमी है तो फिर उसे दूर करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। शशि थरूर ने कहा कि आतंकियों को भेजने और उनका विरोध करने वालों में कोई समानता नहीं हो सकती, हम केवल आत्मरक्षा के अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिलन देवड़ा ने कोलंबिया और भारत के आतंकवाद के बीच में अंतर बताया, कहा कि आपने गोरिल्ला युद्ध का सामना किया, जबकि हम पूरी तरह से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सुप्रिया सूले ने पहलगाम हमले को बताया भारत की आत्मा पर क्रूर हमला, कहा भारत हमेशा पड़ोस से सद्भावना और शांति चाहता है, यह हमला हम सभी के लिए एक सदमा है। सुप्रिया सूले ने बताया कि महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला का देश है भारत, कहा वैश्विक धरती के 2 बेटे जिन्होंने हमेशा अहिंसा की बात की। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मनीष तिवारी ने आतंकवाद को पाकिस्तान की नीति बताया, कहा इससे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भारत आत्मरक्षा के सभी विकल्प के इस्तेमाल का हक रखता है। अनुराग ठाकुर ने आतंकवाद को विश्व के लिए खतरा बताया, बोले हम सीमा पार आतंकवाद के शिकार, दुनिया के अधिकांश देश हमारे साथ। जकार्ता में जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन उलमा कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के साथ बैठक करता नजर आया, पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दी जानकारी। सलमान खुर्शीद ने जकार्ता में कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाए जाने का जिक्र किया, कहा आज कश्मीर में चुनी हुई सरकार है। रियाद में निशिकांत दुबे ने बताया कि सऊदी अरब ने माना पाकिस्तान आतंकवाद गतिविधियों में शामिल है, भारत की जीरो टॉलरेंस नीति में करेगा मदद। जम्मू कश्मीर में टेरर लिंक को लेकर एक्शन में जांच एजेंसियां, श्रीनगर, शोपियां, कुपवाड़ा समेत कई जगहों पर छापेमारी।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले कासिम को राजस्थान के मेवात से किया गिरफ्तार। पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कासिम ने दिल्ली पुलिस से स्पेशल सेल ने पूछताछ की है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे, लाहौर के आर्मी कैंप में ट्रेनिंग ली थी। ISI के 3 अधिकारियों ने कासिम को दी थी ट्रेनिंग। अधिकारियों के कोडवर्ड भी सामने आए। सूत्रों के मुताबिक जासूसी के लिए कासिम को अलग अलग किश्तों में 2 लाख पाकिस्तानी रुपए मिले। पहलगाम हमले के बाद कासिम ने फोन का डेटा डिलीट किया। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया फोन। महाराष्ट्र ATS ने थाने से एक शख्स को पकड़ा। गिरफ्तार शख्स पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने का आरोप। डिफेंस फर्म में जूनियर इंजीनियर के तौर पर काम करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को दी सौगात। 48,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का दिया तोहफा। नाम लिए बिना लालू यादव पर प्रधानमंत्री का अटैक। बोले रेलवे में भर्ती के नाम पर गरीबों की जमीन लूट ली। मोदी बोले बिहार को जंगल राज वालों से सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस और RJD ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ जनता को लूटा। कालाकाट में PM मोदी की जनसभा में CM नीतीश कुमार ने कहा कि पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया, हमारी सरकार में तेजी से विकास। CM नीतीश बोले कि JD और BJP सरकार में हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, उच्च जातियों के विकास के लिए आयोग का गठन। अधिसूचना हुई जारी। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से मिले PM मोदी। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। PM मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का ट्वीट, कहा पुरानी परियोजनाएं बार बार शिलान्यास और उद्घाटन हो रहे हैं। मोदी जी बिहार इस तरह से झांसे में नहीं आते। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह को मिली जमानत। सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में जमानत मिली। BJP के ऑपरेशन बंगाल पर TMC नेता कुणाल घोष का पलटवार का। ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन। सुप्रीम कोर्ट का NBA को निर्देश, एक शिफ्ट में करवाएं नीट PG परीक्षा। पारदर्शिता का रखा जाएगा पूरा ध्यान। पुणे में NDA की 148वीं पासिंग आउट परेड। पहली बार महिला कैडेट्स का मैच शामिल हुआ। 17 महिला कैडेट्स ग्रेजुएट है। जनरल VK सिंह ने ली परेड की सलामी। भ्रष्टाचार के आरोप में ED के डेप्यूटी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी अरेस्ट। CBI ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मंत्री आशीष सूद का बयान, कहा हमारी सरकार लोगों के बीच रहती है, हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि। अंकिता भंडारी हत्याकांड में 3 साल बाद इंसाफ। रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत 3 को उम्र कैद। कोटद्वार जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला। 2022 में अंकिता की हत्या हुई थी। पुलकित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया था। अंकिता भंडारी केस में कोर्ट के फैसले का CM धामी ने किया स्वागत। कहा यह फैसला हमारी बेटियों की सुरक्षा और भारतीय न्याय में विश्वास को दर्शाता है। CM ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय मिला, ये नया उत्तराखंड है। यहाँ सिर्फ एक बेटी को नहीं बल्कि पूरे समाज की बेटियों के लिए न्याय है। अंकिता हत्याकांड के 24 घंटे के अंदर ही धामी सरकार ने आरोपियों की गिरफ्तारी की थी। मामले में पुलिस ने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। धामी सरकार ने पीड़ित परिवार को 25 लाख की आर्थिक मदद दी थी। अंकिता के भाई और पिता को सरकारी नौकरी भी दी। हरिद्वार पुलिस ने 2 शातिर चेन स्नैचर्स को दबोचा। देसी तमंचा, चाकू और चेन बरामद। एक आरोपी पहले भी जा चुका है जेल। उत्तराखंड के हरिद्वार में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग, कई वाहन जलकर हुए खाक। मुंबई के मालवणी में पुलिस ने नकली नोट के रैकेट का भंडाफोड़ किया। 2 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल की पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कुचबिहार में दिनहाटा में 28 बांग्लादेशी घुसपैठ के पकड़े गए। महिलाएं और बच्चे शामिल। दिल्ली उद्योग भवन को IED से उड़ाने की धमकी। मेल के जरिए धमकी भरा मैसेज सीनियर अधिकारी के पास मेल आया। चंडीगढ़ सचिवालय को आया धमकी भरा मैसेज। बम की धमकी के बाद परिसर को खाली करवाया गया। जयपुर फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया। तलाश में जुटी पुलिस। कर्नाटक के बेलगावी में प्याज मंडी में भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक। यूपी के बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा। आरोपी के पैर पर लगी गोली। भोपाल में पुलिस को बड़ी सफलता। हाईवे पर कार से 60 लाख रुपए जब्त। कार सवार नशे में थे। हिमाचल के सिरमौर में बड़ा हादसा टला। भूस्खलन के बाद हाईवे पर मलबा आया। बाल बाल बची कार सवारों की जान। कर्नाटक में लगातार मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। जगह जगह पानी भरने से लोग घरों में कैद हुए। कर्नाटक के कासरगोड में पानी के बहाव में फंस गई कार। काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। दिल्ली में बारिश और आंधी तूफान की आशंका। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। मानसून से पहले एक्शन में दिल्ली के LGV के सक्सेना। सभी अधिकारियों को सफाई के निर्देश। केरल के तिरुवनंतपुरम में कई जगहों पर तेज बारिश। सड़कों पर गाड़ियों की धीमी हुई रफ्तार। केरल के कोट्टयम में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। कई इलाकों में जल जमाव, लोगों को आने जाने में दिक्कत। असम के गुवाहाटी में तेज बारिश। भारी बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भरा। ट्रैफिक हुआ स्लो। जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर उच्च स्तरीय बैठक की। LGB रहे मौजूद। शाह ने बैठक में अधिकारियों के निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। ड्रोन और अन्य तकनीक के जरिए निगरानी बढ़ाने के लिए कहा। इलाके में शांति स्थिरता सुनिश्चित करने का आदेश। मामूली गिरावट के साथ बंद हो गया शेयर बाजार। सेंसेक्स 182 अंक गिरकर 81,451 पर बंद। निफ्टी में भी 83 अंक की गिरावट।
रुपए में 9 पैसे की गिरावट हुई दर्ज। एक अमेरिकी डॉलर 50 रुपए 57 पैसे। सोने के दाम में 210 रुपए की गिरावट। 24 कैरेट सोने का दाम 95,315 रुपए। वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही की जीडीपी 7.4% रही। पूरे वित्त वर्ष में ग्रोथ 6.5%।